Hi guys, welcome to my YouTube channel Exam Cracker. Today we will discuss the MCQs regarding the topic combination. First, please like, share and subscribe my YouTube channel and do comment if you enjoy the video and you make notes and take the benefit of the video and share with your fellow aspirants. So we are going to start our first question. N plus 1 C3 is equal to 2n C2. Then the value of n is. n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. ये इसका भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला खोल लो, इसका भी खोल लो, फिर इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा. देखो कैसे होगा. n प्लस 1 C3 इज इक्वल टू 2n C2. तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे. ये जो 2 है ना, ये मल्टीप्लाई में है. यहाँ पे n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि n प्लस 1 माइनस 3 होगा तो n माइनस 2 रह जाएगा. यहाँ पे 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद n फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 2 फैक्टोरियल. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल. यहाँ पे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल के साथ 2 फैक्टोरियल कैंसिल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल. हमारे पास बचा n प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 2. मतलब n प्लस 1 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 5 आंसर. तो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि k कहाँ पे लाई करता है. इसको भी सेम हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है. n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल आ जाएगा. यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में उसको एज इट इज लिख लो. इसका भी ऐसे एक्सपेंड कर लो. फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन बचेगी. के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू आर प्लस 1 बाय एन. तो आप क्या करेंगे, पहले r प्लस 1 है जो 0 और n के अंदर अंदर लाई कर रहा है, तो इसको r प्लस 1 को यहाँ n के साथ डिवाइड कर दो. यहाँ भी n के साथ डिवाइड हुआ तो 1 रह गया. यहाँ 0 को n के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 ही रह जाएगा. तो फिर r प्लस 1 ओवर n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, के स्क्वायर माइनस 3. यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 3 हमने पुट कर दिया. तो 3 को हम दोनों साइड ले जाएंगे. इधर ले जाएंगे तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस 3 4 बन जाएगा. तो के स्क्वायर 3 और 4 के अंदर लाई कर रहा है. हमने फाइंड आउट करना है कि के कहाँ पे लाई कर रहा है. तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ इसका अंडर रूट कर दो. तो यहाँ पे अंडर रूट 3 बन गया, 4 का अंडर रूट 2 हो गया. तो के किस में लाई कर रहा है, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड लेस देन इक्वल टू 2. ये हमने क्लोज इंटरवल इसलिए लगाया है क्योंकि ये लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है यहाँ पे. Here is the next question. Next question is there are 9 points in a circle. ठीक है, एक सर्कल है, उसमें कितने पॉइंट्स है, n इज इक्वल टू 9. देखिए n इज इक्वल टू 9 पॉइंट्स. ठीक है, द नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 पॉइंट्स. अभी एक लाइन कितने की बनती है, एक लाइन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट्स. तो 9 हमारे पास पॉइंट्स है सर्कल पे, तो वहां पे हमने लाइंस बनानी है. तो इस पे कॉम्बिनेशन लगेगा. 9C2 को सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा 36. सेम इज द क्वेश्चन. 7 पॉइंट दिए हैं सर्कल पे, तो हमने क्या बनाना है उस पर, ट्राइंगल. ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट्स, तो 7C3 को सॉल्व कर लो. सो इसका आंसर डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. 10 पॉइंट्स है सर्कल पे n कितनी है, 10. तो क्वाड्रिलेटरल बनानी है. क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट्स की बनती है, तो 10C4 को सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ गया 210. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज इन विच कमेटी ऑफ 6 मेंबर्स. अभी हमने कमेटी बनानी है 6 मेंबर्स की. कैन बी फॉर्म्ड ऑफ 8 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज सो दैट कमेटी कंटेन एटलीस्ट 3 लेडीज. कमेटी में एटलीस्ट 3 लेडीज तो होनी ही चाहिए. इस क्वेश्चन में हमने कमेटी बनानी है. कितने मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं, 6 मेंबर्स. उसमें मतलब 8 जेंटलमैन है और 4 लेडीज है. उसने ये कंडीशन दे दी कि 3 लेडीज तो होनी ही चाहिए, 3 तो होनी ही चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं. पहले अगर हमने 3 लेडीज ले ली, ठीक है, तो मेंबर कितने चाहिए, 6. तो 3 जेंट्स भी होंगे, 3 लेडीज 3 जेंट्स, ये होगी 6 मेंबर की. और अगर हमने 4 लेडीज ले ली, 4 की चारों ले ली, और फिर
दो जेंटलमैन होंगे, ये चीज़ें बन जाएंगी। तो इसका हम कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहले 4 लेडीज़ हैं, 4C3 हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर 8 जेंटलमैन है, उसमें से हमने 3 ले ले, 8C3 प्लस ये 4 की 4 लेडीज़ ले ली, 4C4, फिर हमने 8C2 ले लिया। ये दोनों को सॉल्व करो, इस दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 252। तो ये ऑप्शन नंबर ए। हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग 14 प्लेयर्स, हमारे पास 14 प्लेयर्स हैं, ठीक है, टोटल कितने हैं 14, उसमें से 5 तो बॉलर हैं, 5 जो बॉलिंग करते हैं। इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 11 में बी फॉर्म्ड, हमने 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, ठीक है, जिसमें 5 बॉलर्स हैं विद एटलीस्ट 4 बॉलर्स। वो कहता हमें टीम में एटलीस्ट 4 बॉलर तो चाहिए ही चाहिए। 5 हमारे पास टोटल बॉलर है, उसमें हमने 4 लेने हैं, ठीक है, और टोटल मेंबर्स कितने होंगे टीम के 11। तो आप देखो, अगर 14 प्लेयर्स हैं उसमें 5 बॉलर्स हैं, 5 बॉलर्स हैं तो बाकी कितने बचे हमारे पास 9। तो बाकी के 9 में से हमने सिलेक्ट करना है। तो इसके भी उसने यहाँ पे भी कंडीशन दे रखी है, देखिए क्या कंडीशन है, 14 टोटल है, 14 हमारे पास टोटल मेंबर है, ठीक है, 14 टोटल मेंबर। तो उसमें 5 क्या है बॉलर्स, हमने सिलेक्ट कितने करने हैं 11 हमने सिलेक्ट करने हैं। तो उसने कंडीशन लगा दी कि 4 बॉलर तो होने ही चाहिए, ठीक है, 4 बॉलर एटलीस्ट। तो इसके सिलेक्शन के मेथड देखो, पहले हमने 5C4 कर लिया, 5C4 कर लिया, तो 4 हमने सिलेक्ट कर लिए, बचे कितने 10। तो 10 के लिए हम यहाँ पे पहले 14 माइनस 5 करेंगे तो कितने बचे 9। तो अभी 9 में से हमने कितने लेने हैं 9C7, क्योंकि 7 + 4 कितना होता है 11। फिर हमने 5 के पांचों बॉलर्स सिलेक्ट कर लिए टीम में, तो फिर 9 में से कितने लेने हैं 6 लेने हैं। ये दोनों को सॉल्व किया, 5C4 को सॉल्व करेंगे, ये देखो यहाँ पे 5C4 को सॉल्व करेंगे और 9C7 को सॉल्व करेंगे, 5C5 को करेंगे, 9C6 को करेंगे, तो यहाँ आंसर हमारे पास 264 आ जाएगा। मैं दोबारा बता देती हूँ, 14 प्लेयर्स टोटल हैं, 5 उसमें बॉलर है, तो बाकी कितने रह गए, 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 9, ठीक है, 9 हमारे पास अनदर रह गए। फिर उसने कंडीशन दे दी कि 11 सेलेक्ट करने हैं, उसमें 4 तो बॉलर होने चाहिए। अगर हमने 5 में से 4 बॉलर ले लिए तो बाकी प्लेयर्स में से हम कितने सेलेक्ट कर सकते हैं 7, 9C7। अगर हमने 5 के पांचों बॉलर्स ले लिए 5C5, तो 9C6 हमें लेने पड़ेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 264 इसका आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 स्ट्रेट लाइन। अभी आप जनरली देख लो, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, अगर 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएंगी। अभी हमारे पास 8 स्ट्रेट लाइन है, 8 स्ट्रेट लाइन है, तो इसका 8C2 सॉल्व कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा 28। 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, 8 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने पॉइंट्स बनेंगे 28। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमने एक लिया, ये दूसरा सर्कल लिया, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बन गए 2। 2 सर्कल इंटरसेक्ट किए तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे। अगर हमारे पास 10 सर्कल है तो हम उसे 2 × 10C2 कर देंगे, तो इसका आंसर 90 आ जाएगा। Next is total number of ways of purchasing 1 or more books by a student out of 4 books। ठीक है, नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं बुक्स परचेज करने के। 4 बुक्स उसने परचेज करनी है, ठीक है, आउट ऑफ 4 बुक्स। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परचेजिंग 1 और मोर, वो 1 भी कर सकता है, 1 से ज़्यादा भी परचेज कर सकता है। इसके हमने वेज लगाने हैं। 4 बुक्स की हमने उसको ऑप्शन दे दी कि भाई तो ये खरीद सकता है। तो उसने मान लो उसने 4 में से सिर्फ एक ही ली, तो 4C1, ठीक है। अगर उसने 4 में से 2 ले ली, 4C2। अगर उसने 4 में से 3 बुक्स खरीद ली तो 4C3। अगर उसने 4 की 4 बुक्स खरीद ली, चारों, पहले 4 में से 1 खरीदी, फिर 2 खरीदी, फिर 3 खरीदी, फिर 4 खरीदी, चारों के नंबर ऑफ वेज को सॉल्व करके ऐड कर लो। 4C4 को ये इसका
जनरल वे है सॉल्व करने का। अगर हमारे पास n की वैल्यू ज़्यादा आ जाए, यहाँ तो 4 था, हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, 4c1 4c2 4c3 4c4 को, ये इस यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होएगा। अगर हमें उसने 17 दे दिया, 21 दे दिया, 27 दे दिया, तो हमारे पास बहुत लंबा हो जाएगा। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 2n-1 सॉल्व कर लेंगे। ये हमने बायनोमियल में देखा था कि ये जो होते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट्स, अगर ये 4c नोट से स्टार्ट हों, यहाँ से 4c नोट 4c1 अप टू 4c4 तक हों, तो इनका आंसर 2n मतलब 2 आएगा। अगर ये नोट वाला इधर चले जाएगा तो 2n-1, तो इसको हम 2n-1 से सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 15। ये मैंने इसका एक्सपेंशन नीचे बताया हुआ है।